नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग दिसंबर के करंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले नवंबर मंथ के जो टॉप करंट अफेयर थे उसको मैंने करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 1 से 5 दिसंबर का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1963, 1 दिसंबर 1965, 1 जनवरी 1969। तो कब हुई थी? दिसंबर में अभी इसको मनाया गया है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दिन 1965 में बल के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन जो है 1 दिसंबर, ये इसके गठन का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले, सौरभ गांगुली, जय शाह, एन श्रीनिवासन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो भारतीय हैं। जय शाह जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जय शाह जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विकल्प हैं लक्ष्य सेन, जिया हेंग, जेसन तेह, हुआंग डी, ध्रुव कपिला। तो किसने जीता है? लक्ष्य सेन जी ने जीता है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब। ये सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-6 और 21-7 के अंतर से हराया है। तो किसने जीता है? लक्ष्य सेन जी ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? बू लुओ यू, ट्रीसा जॉली, पीवी सिंधु, गायत्री गोपीचंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय हैं। तो किसने जीता है? पीवी सिंधु जी ने जीता है। किसने? पीवी सिंधु। विकल्प सी। पीवी सिंधु 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन की ऊ लियो यूकी को 21-14 और 21-16 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सफोर्ड के सैयद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या है? नवाचारी शासन, भारत की प्रगति। दूसरा विकल्प है बुनियादी ढांचे में दक्षता, प्रगति मॉडल। तीसरा है बाधा से विकास तक कैसे नेतृत्व भारत की प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति के शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाना। और डी विकल्प है डिजिटल परिवर्तन और जवाबदेही। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड के सैयद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या था? बाधा से विकास तक कैसे नेतृत्व भारत की प्रगति तंत्र को प्रगति की शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाना। विकल्प सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया? गेट्स फाउंडेशन, ऑक्सफोर्ड का सैयद बिजनेस स्कूल, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र। तो भारत में प्रगति मंच किसने लॉन्च किया है? गेट्स फाउंडेशन ने। विकल्प, किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया? प्रगति मंच भारत सरकार स्वयं लॉन्च किया है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड द सैयद
बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन ने भारत की प्रगति प्लेटफॉर्म को प्रभावशीलता को मान्यता दी है। इसमें है गेट्स फाउंडेशन, लेकिन इसने इस फाउंडेशन को मान्यता देने में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च किए गए प्रगति ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तो जब आपसे ये पूछेगा कि इसको लॉन्च करने में प्रभावशीलता को मान्यता किसने दी, तब आप गेट्स फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड का शायद बिजनेस स्कूल मानेंगे। लेकिन जब ये पूछेगा कि ये भारत में लॉन्च किसने किया, तो भारत सरकार, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर है, 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विकल्प हैं मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है चेन्नई में। ठीक है, विकल्प बी। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 4 से 6 दिसंबर 2024 तक भारत के चेन्नई के लीला पैलेस में आयोजित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मीरन इंजीनियर्स द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। तो 4 से 6 दिसंबर तक ये WMTC कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में, चेन्नई के लीला पैलेस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कुआलालंपुर, बेटोंग कैप, लंगाकाबी, जोहेर बाहुरु। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये बेटोंग कैंप में। ठीक है, भारत मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है हारिमो शक्ति। तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बेटोंग कैंप, विकल्प बी। ठीक है, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति का चौथे संस्करण 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के बेटोंग कैंप में शुरू हुआ। ये मलेशिया में है बेटोंग कैंप। ठीक है, ये चौथा संस्करण है हारिमो शक्ति का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 30 दिसंबर। मतलब विकलांग दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, 3 दिसंबर। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। तो 4 जगह पे कुंभ लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो 2025 का कुंभ कहाँ लगेगा? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का एक भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन। तो नौसेना का कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसका स्मरण किया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मिशन ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का स्मरण कराता है। इसलिए हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब तो बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी, अजीत पवार जी,
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे। तो कौन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा? देवेंद्र फडणवीस। ये किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। ठीक है, 5 दिसंबर को इन्होंने शपथ ले ली है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, देवेंद्र फडणवीस। महायुति से ये लोग थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नदी नयदतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नंदी, दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नंदी नयदतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? नामीबिया। ठीक है, नामीबिया की हैं ये। सत्तारूढ़ स्वैपो पार्टी की नेतुम्बो नंदी नयदतवाह ने नामीबिया का 8वां राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और 57% से अधिक वोटों के साथ देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, नामीबिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई या वित्त मंत्रालय। तो भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई। यूपीआई भारत का भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।